हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम 8.2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चंस शामिल होंगे और ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, 3x² - 2x + 2 = 0। ये पहले से ही किस में सेट हुआ है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में सेट हुआ है, तो आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन उतार लें। ठीक है। अब क्या करना है? अब तो सेटिंग तो हुई हुई है, अब सिर्फ ए बी सी पता करना है। आपको पता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। ए ये चीज़ होती है x² का कोफिशिएंट। बी क्या होता है भाई? बी होता है x का कोफिशिएंट। सी क्या होता है? सी होता है ये कांस्टेंट। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और इसमें पुट कर दें, तो हम लिखेंगे बाय, ये लिखना लाजमी है स्टूडेंट्स, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही है फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है। अब हमें सिर्फ पुटिंग करनी है, बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो x की जगह x आ गया, -b, माइनस तो लगा दिया, b की जगह आ गया -2, प्लस माइनस एज इट इज़, √ एज इट इज़, b² की जगह लगा दिया हमने -2, फिर आ गया -4, a की जगह आ गया 3 आपका, और c की जगह आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपॉन में आ गया 2a, 2 एज इट इज़ और a की जगह 3। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। माइनस माइनस होते हैं प्लस, ये प्लस लिख दिया, ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। और -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। ठीक है। अब देखें, आगे देखें ये माइनस है, आगे कोई माइनस प्लस माइनस नहीं है, तो एज इट इज़ माइनस आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, 24 आ गया। नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया 6। 4 में से 24 गए, 4 - 24 बचेगा माइनस का 20। ठीक है, ये आ गया, ये 2 प्लस माइनस और 6। अब रूट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 20 का ले लेते हैं एलसीएम, क्या ख्याल है? 20 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 20 का एलसीएम हम लेंगे, बल्कि इसको पहले ऐसे लिख दें तो अच्छी बात है। 20 × -1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 20 का हम एलसीएम लेते हैं। 20 का एलसीएम कैसा आएगा? 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया? 2 2 5। ये हमने स्टेप किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 5। ठीक है, ये आ गया, और मल्टीप्लाई बाय ये आपका -1। ठीक है, और आपको पता है कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ पेयर में आती है तो उसमें से एक चीज़ बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये बाहर आ गई भाई, 2 2 दफ़ा आ गया था, हमने एक दफ़ा बाहर निकाल लिया, और बाकी चीज़ 2 प्लस माइनस, और अंदर बचा 5 और -1 बचा। ठीक है, अच्छा नीचे चल रहा है 6, ये मैं ऊपर लिखना भूल गया था, नीचे चल रहा है 6। अब हम इधर आते हैं। ठीक है, तो ये बचा 2 प्लस माइनस 2, और आपको पता है 5 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, पॉइंट्स में आंसर आता है। और -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आयोटा के, ये बराबर होता है आयोटा के। तो रेफरेंस दे दें कि आयोटा बराबर होता है √-1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अपॉन 6। सही है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, और यहाँ बचा √5 और आयोटा बचा। ठीक है, अपॉन 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये बचा 1 प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 3। अब एक दफ़ा हम प्लस में लेंगे, एक दफ़ा माइनस में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आइदर x = 1 प्लस √5 आयोटा अपॉन 3, और x = 1 माइनस 5 √ आयोटा अपॉन, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आखिर में आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट = 1 प्लस 5 √ में आयोटा अपॉन 3, और कॉमा डाल के 1 माइनस 5 √ में आयोटा अपॉन 3। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 का, मतलब वीडियो का पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ऑलरेडी दी हुई है, तो इसको ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्वेश्चन को कॉपी करें और ABC आप फाइंड कर लें। तो ABC आपको पता है x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है,
जो कि -1 है, और c जो होता है वो भी -1 है। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहाँ पे लाइन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। लाइन लिखने के बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे जो कि होता है -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। अब पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b c इन द फार्मूला, दैट इज़ -b की जगह -1 और ये अंडर रूट b² मतलब -1 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह 6, c की जगह -1 अपॉन में 2 आ गया और a की जगह 6 आ गया। तो ये माइनस माइनस हो गया 1 और ये प्लस माइनस तो चल ही रहा है रूट के से पहले। -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 ज़ा 24 हो गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 1 + 25 अपॉन 12 हो गया, ये भी ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और 1 ± 5 का रूट 5 का रूट होता है 25 का रूट होता है 5। ठीक है, और ये अपॉन 2 हो गया 2 नहीं 12। अब यहाँ से हम कर लेंगे आइदर और, तो ये बनेगा आइदर x = 1 + 5 अपॉन 12 और x = 1 - 5 अपॉन 12। 1 + 5 6 होता है, 6 अपॉन 12 होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, 1/2। 1 - 5 होता है -4, -4 अपॉन 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसका आंसर है आपके पास -1/3। तो सॉल्यूशन सेट बना हमारा 1/2, -1/3। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 4x² - 10x = 0। थोड़ा सा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है क्योंकि x की वैल्यू दी, x² का कोफिशिएंट पता है, x का कोफिशिएंट हमें पता है -10 है, और इसके अलावा जो कांस्टेंट आता है हमें नहीं पता। तो जब कांस्टेंट गिवन ना हो तो आप कांस्टेंट को किसके बराबर ले लें, 0 के बराबर सपोज करें। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो ये हो जाएगा हेयर a = 4, b = -10 और c = आपका 0 आ गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, लाइन लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। सही है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करें, अब वैल्यूज़ पुट कर दें, माइनस की जगह माइनस, b की जगह -10, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और ये फार्मूले का प्लस माइनस है, याद रखिएगा। b² की जगह आ जाएगा -10 का स्क्वायर, माइनस एज इट इज़, 4 एज इट इज़, a एज इट इज़ मतलब 4 आ जाएगा, और c की जगह आएगा 0। ठीक है, अपॉन 2a, 2 एज इट इज़, और 4 की a की जगह 4। तो इसको सॉल्व करें, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और नेक्स्ट क्या होगा कि -10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस एज इट इज़, 4 4 ज़ा 16, 16 0 ज़ा 0। ठीक है, 0 हो गया अपॉन 8। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस 100 बचा खाली अपॉन 8। 100 का रूट क्या होता है, 100 का रूट होता है 10, ये हमने 10 लिख दिया। इसके बाद आसान है, हम कर सकते हैं कि आइदर x = 10 + 10 अपॉन 8 और x = 10 - 10 अपॉन 8। ठीक है, 10 + 10 क्या होता है, 20 होता है। तो ये हो जाएगा x = 20 अपॉन 8, और 10 - 10 कितना होता है, 10 - 10 होता है 0, 0 अपॉन 8। 0 से 8 को डिवाइड करें, आंसर आएगा 0, और 20 इसको करें, 4 3 4 2 8, 4 5 20, तो आंसर आया x = 5/2। तो आवर सोल्यूशन सेट इज SS = ब्रैकेट कर ली 5/2, 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। जी, तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज x² - 1 = 0। क्वेश्चन कॉपी किया आपने और ये देखा कि आपने कि x² का कोफिशिएंट गिवन है जो कि 1 होता है, और ये x का x ही नहीं है इसमें से। ठीक है, तो x वाली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एज वी ऑल नो x वाली वैल्यू होती है 0। जब x नहीं दिया हुआ तो x की वैल्यू 0 होगी। तो ये कांस्टेंट तो दिया हुआ है ना, इसका मतलब कोफिशिएंट गिवन है। तो हम लिखेंगे हेयर, और से समझें इस क्वेश्चन को, a = 1, a की वैल्यू 1, x तो है ही नहीं, तो इसीलिए b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है भाई, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस एज इट इज़, b की जगह, b तो है ही नहीं स्टूडेंट्स, तो ये तो 0 आ गया, प्लस माइनस
और बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, -4 ए की जगह 1, सी की जगह -1 और 2 एज इट इज़ ए की जगह 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 को तो आप रिमूव कर दें क्योंकि 0 की फ़िलहाल कोई वर्थ नहीं होती, तो प्लस माइनस रह गया और 0 का स्क्वायर 0 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो, 4 1 जा 4, ईजी क्वेश्चन लग रहा है, 2 1 जा 2, 4 + 0 क्या होता है, ये 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 का रूट होता है 2। ठीक है, तो एक इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है वरना हम आइदर और कर लेते, तो यही आंसर होगा आई थिंक। तो एक दफ़ा बल्कि आप ले लें, कर लें, आइदर x = +2/2 और x = -2/2। सही है, तो 2 2 ज़ा कैंसिल, ये 1 बचा और 2 ये भी कैंसिल, यहाँ बचा -1। तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सॉल्यूशन सेट = 1 आ गया और -1 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ जी। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ x² - 6x + 9। क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है ये। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ a b c की वैल्यू मालूम करनी है और a है यहाँ पे 1, b है यहाँ पे a1 है, b है -6 और c है +9। ठीक है, गला बहुत ख़राब है स्टूडेंट्स, इग्नोर करिएगा खांसी को। ठीक है, लिखेंगे आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + और b² - 4ac/2a। ठीक है, वैल्यूज पुट करें, माइनस की जगह माइनस, b की जगह आ जाएगा -6, प्लस माइनस एज इट इज़, b² का मतलब होता है -6 का स्क्वायर, -4, a की जगह 1, c की जगह 9। ठीक है, आसान सवाल है, a की जगह 1, माइनस माइनस हो गया ये +6, 6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर दोनों सूरतों में 36 आता है, ये माइनस ये रहा, 4 9 ज़ा 36। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही आसान लग रहा है सवाल। 36 - 6 कितना हो गया, 0 और 0 का स्क्वायर रूट ख़त्म। तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ क्या बचा, हमारे पास बचा 6 बचा। ठीक है, और बल्कि यूँ कर सकते हैं 6 + 0 ले लेते हैं, 0 होता है ना, तो 0 ले लिया हमने अपॉन 2 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस भी लगा देते हैं हम। ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो यहाँ से आइदर और करेंगे तो एक दफ़ा आएगा आइदर x = 6 + 0/2 और x = 6 - 0/2। 0 माइनस हो या प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 6 + 0 6 होता है, तो यह आ गया x = 6/2, वहाँ भी x = 6/2। ठीक है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आया, 3 3 आया। ठीक है, सोल्यूशन सेट 3 3, दोनों सूरतों में सोल्यूशन सेट 3 3 आया। ठीक है स्टूडेंट्स जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारी पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा, इनफैक्ट ये हमारे 8.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन दोनों न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, फ्रैक्शंस में दिया हुआ सवाल को। तो हमें पहले तो इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना होगा बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ द फ्रैक्शन। इन दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम आएगा x + 4 और x - 4, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं इसलिए हमने दोनों को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। इस पूरे एलसीएम को x + 4 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास x - 4 बचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो x - 4 बचा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, न्यूमरेटर से। तो ये हो जाएगा हमारा x - 4, फिर माइनस लगाएं। अब क्या करना है, इस पूरे एलसीएम को x - 4 से डिवाइड करवाना है। आंसर क्या आएगा, x + 4, और x + 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 से। तो x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो x + 4 ही आएगा, लेकिन आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ। ठीक है, अब ज़रा ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, ये -x हो गया और माइनस प्लस माइनस ये हो गया 4 अपॉन, फार्मूला लग रहा है नीचे स्टूडेंट्स, कौन सा, a + b a - b दैट इज़ a² - b²। ठीक है, ऊपर x और x कैंसिल होगा तो -4 बचा, -4 - 4 -8 होता है, और यहाँ हो गया x² - 16 = 4। ठीक है, अभी भी डिनोमिनेटर ख़त्म नहीं हुआ, तो हम यह डिनोमिनेटर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो यह आ गया -8 = 4 और ब्रैकेट में x² - 16। तो आप मल्टीप्लाई कर दें, 4x² हो गया, 4 16 64 हो गया। ठीक है, ईजी है। अब हमें क्या करना है, इस -8 को इधर लाना है 64 के पास। तो -8 जब इधर आएगा इसकी जगह रह जाएगा 0, तो ये बन जाएगा
4x² -64 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो यह आएगा -56, और इसको अगर आप तरतीब से लिखें यह आएगा 4x² -56 = 0। तो ठीक है, ये हमारी क्या बन गई भाई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर रह गया यहाँ पे x², और 4 कितने टाइम्स 56 होता है, तो 1 और 4 14 टाइम्स होता है, तो ये आप कर लीजिएगा। आगे क्या होगा, ये 4 डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो 4 ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी x² -14 = 0। अब देखें, ये वैसे ही हो गया कि अब आप बोलेंगे ए बी सी का है, तो हम बोलेंगे भाई हेयर a = तो 1 है, ठीक है। अच्छा, b क्या है भाई, b = 0, क्योंकि x की वैल्यू x ही नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और c = जो कि हम नंबर होता है कांस्टेंट 14। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो दिस बिकम्स x = -b प्लस माइनस b² -4ac/2a माइनस एज इट इज़ b की जगह 0 प्लस माइनस एज इट इज़, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, b² मतलब 0 का स्क्वायर -4 एज इट इज़, a एज इट इज़, सही है, और -14 एज इट इज़, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a इज़ 1, ठीक है। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 को आप रिमूव करें, प्लस माइनस से स्टार्ट होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये माइनस 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 प्लस हो गया, 14 × 4 56 बचा, सही है, अपॉन 2 1 = 2, 36 + 0 कितना होगा, 36 + 0 36 होगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब 36 का रूट कितना होगा, 36 का रूट एज यू ऑल नो 6 होता है, तो ये हो गया 6/2, सही है। तो आप कर सकते हैं, एक दफ़ा +6/2 ले लें, एक दफ़ा -6/2 ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइदर +6/2 x की वैल्यू और -6/2 x की वैल्यू। तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए भाई, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो एक x की वैल्यू 3 आ गई, और दूसरी x की वैल्यू भी क्या आ गई, आई तो 3 है लेकिन माइनस में आई है। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 इख्तिताम पजीर हुई, ठीक है। आप बार बार वीडियो को देख के अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ना समझ में आए वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.3 की तरफ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।